अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज के दौर में शायद ही कोई ऐसा शख्स हो जो सोशल मीडिया यूज़ ना करता हो। उसके पास स्मार्टफोन होगा, वो यकीनन सोशल मीडिया यूज़ करता होगा। और आजकल तो मोबाइल फ़ोन को बनाया ही नैप्स को सामने रख कर जाता है। वक्त के साथ साथ सोशल मीडिया मज़ीद पावरफुल होता जा रहा है। आपको मालूम है कि हम एक दिन में 2600 मरतबा अपने मोबाइल फ़ोन को टच करते हैं। एक रिसर्च के मुताबिक हर शख्स औसतन दिन में 6 से 7 घंटे अपने मोबाइल फ़ोन को यूज़ करता है। तो जनाब 7 घंटे अपना वक्त मोबाइल फ़ोन पर ज़ाया करने से न सिर्फ आपकी सोशल लाइफ, काम काज और तालीम पर इसका असर पड़ता है, बल्कि इसका बहुत बड़ा असर आपकी सेहत पर भी पड़ता है। इसमें कोई शक नहीं कि मोबाइल हमारे लिए एक एडिक्शन बन चुका है और इस पर बहुत कम लोग बात करते हैं। तो आइए जानते हैं मोबाइल फ़ोन किस तरह हमारी ज़िंदगी को मुतासिर कर रहा है। रिसर्च के मुताबिक डॉक्टर्स का कहना है कि 7 साल की उम्र तक आपके बच्चे को मोबाइल फ़ोन यूज़ करने की बिल्कुल इजाज़त नहीं होनी चाहिए। इनके मुताबिक अगर हमने इस पर अमल ना किया तो अगले 15 से 20 साल में एक ऐसी नस्ल तैयार होगी जिनमें सुसाइडल टेंडेंसीज़ होंगी, इनके अंदर डिप्रेशन होगा, एंग्जाइटी होगी, जो अपने रिलेशंस को नहीं संभाल सकेंगे, जिनको नफ्सियाती बीमारियां होंगी, जिनको जिनसी बिहेवियर्स की शदीद बीमारियां होंगी, वो ड्रग एडिक्ट हो सकते हैं और माशरे के लिए गैर मुफीद शख्स हो सकते हैं। तो आप सोच रहे होंगे एक बेचारा मोबाइल फ़ोन इतने सारे मसाइल का ज़िम्मेदार कैसे हो सकता है। वो इसलिए कि जब हम मोबाइल फ़ोन ऑन करते हैं तो ये हमारे बॉडी में एक इवेंट क्रिएट करता है जिसे माइक्रो इवेंट कहते हैं, जिसके नतीजे में ब्रेन में डोपामिन पैदा होता है। डोपामिन एक केमिकल है जो कि हमारे लिए ज़रूरी भी है। ये हमारे जिस्म में तहरीक पैदा करता है जो कि हमें खुशी देती है। इसको यूँ कहेंगे कि हम हर प्लेयर से स्टिमुलेट होते हैं, वो डोपामिन है। चाहे वो खाने का प्लेयर हो या कोई चीज़ हासिल करने का प्लेयर हो, चाहे वो ड्रग एडिक्शन का प्लेयर हो या कोई भी प्लेयर, वो डोपामिन के प्रोड्यूस होने से होता है। तो फिर आप सोच रहे होंगे कि ये नुकसानदेह कैसे है। इसको एक मिसाल के ज़रिए समझते हैं। फ़र्ज़ करें कि आप अपने बच्चे के साथ 3 से 4 घंटे खेलते हैं, उसके साथ एक्टिविटीज़ करते हैं। तो इन 3-4 घंटों में आप जितने माइक्रो इवेंट्स क्रिएट करते हैं, वो इवेंट मोबाइल 2 मिनट में क्रिएट कर देता है और हर माइक्रो इवेंट क्रिएट करता है डोपामिन। जब आप उसके साथ फिज़िकल एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं तो एक्चुअली प्लेयर से ज़्यादा एक और चीज़ डेवलप हो रही होती है और वो है हैप्पीनेस। और इसके लिए एक और केमिकल होता है जिसका नाम है ऑक्सीटोसिन। जब माँ अपने बच्चे को गले लगाती है तो माँ और बच्चे दोनों में ऑक्सीटोसिन प्रोड्यूस होता है। डोपामिन और ऑक्सीटोसिन में ये फ़र्क है कि डोपामिन जिस रिसेप्टर पर जाकर कैफियत प्रोड्यूस करता है वो आर्जी होती है। फ़र्ज़ करें एक आदमी 2 रोटियां खाता है। अब अगर वो 2 की जगह 4 रोटियां खाना शुरू कर दे तो अब उसका पेट थोड़ा बड़ा हो जाएगा और 2 रोटियों से उसका गुजारा नहीं होगा। अब उसको अपनी भूख मिटाने के लिए 4 रोटियां दरकार होंगी। अब अगर वो 4 से 6 रोटियां खाना शुरू करते हैं तो उसका पेट और बड़ा होगा और अब उसको 6 रोटियां चाहिए होंगे। इस तरह से उसका मैदा बड़ा होता चला जाएगा। इस तरह डोपामिन के जो रिसेप्टर्स हैं उनका केमिकल ही कुछ इस तरह का है कि उनमें इजाफा होता रहता है। तो जब रिसेप्टर्स की तादाद बढ़ जाती है तो जितना डोपामिन प्रोड्यूस हो रहा होता है उससे गुजारा नहीं होता। इस कैफियत का नाम होता है एडिक्शन। जब हम सिगरेट के एडिक्ट होते हैं तब भी डोपामिन मांग रहा होता है हमारे रिसेप्टर्स से। यहाँ आपको एक बात बताता चलूँ कि सिगरेट और हेरोइन की एडिक्शन से ज़्यादा ख़तरनाक मोबाइल की एडिक्शन है। अगर आप 5 मिनट में 10 सिगरेट पिएँ तो जितना डोपामिन प्रोड्यूस होती है मोबाइल फ़ोन पर सोशल मीडिया यूज़ करने से या कोई गेम खेलने से, इससे ज़्यादा डोपामिन प्रोड्यूस होती है सिर्फ 2 मिनट में। अब एक स्टेज ऐसी आती है कि इंसान को जितनी डोपामिन चाहिए होती है उतनी प्रोड्यूस नहीं हो रही होती। अब आपने अपने बच्चे को मोबाइल यूज़ करा करा के उसका इतना एडिक्ट बना दिया है कि एक वक्त आएगा कि जब ये एडिक्शन मोबाइल फ़ोन से भी पूरी नहीं होगी। एक दिन में कितना मोबाइल यूज़ कर लेगा, लेकिन डोपामिन इतनी चाहिए कि वो प्रोड्यूस नहीं हो पा रही। अब उसके अंदर एक कैफियत पैदा हो जाएगी जिसको डिप्रेशन कहते हैं। और जिस अंदाज में हम इस मोबाइल फ़ोन के एडिक्ट होते जा रहे हैं, अगले 15 से 20 सालों में हमें डिप्रेस्ड लोग नज़र आएंगे, एंग्शियस लोग नज़र आएंगे, ख़ुद पसंद लोग नज़र आएंगे। सोशल मीडिया की बात करें तो सोशल मीडिया पे हमारा एक्सेस बहुत आसान होता है। वो
फेसबुक हो, ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो, आपने अपना मोबाइल फ़ोन उठाया, उसे ऑन किया, ऐप पर क्लिक किया और शुरू। इसके अलावा आपको स्पीडी रिवॉर्ड भी मिल रहा है। आपने जो पोस्ट शेयर की हैं उन पर लाइक्स आ रहे हैं, कमेंट्स आ रहे हैं, जो आपकी खुशी का बायस बनते हैं। इसके अलावा आप जो वीडियोस देख रहे हैं, इनसे जो एंटरटेनमेंट मिल रही है वो भी एक रिवार्ड है। अगर टिकटॉक की बात करें तो इसका ईज़ ऑफ एक्सेस और भी ज़्यादा है। यहाँ आपको एक वीडियो के बाद दूसरी वीडियो पर जाने के लिए क्लिक नहीं करना पड़ता, एक के बाद दूसरी वीडियो खुद ब खुद आती रहती हैं। इसलिए टिकटॉक और भी ज़्यादा एडिक्टिव है इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब के मुकाबले में। इन ऐप्स को इन कंपनियों ने जानबूझकर ऐसा बनाया है कि इससे ज़्यादा लोग अट्रैक्ट हों। इन्होंने बहुत डिटेल से स्टडी किया कि साइकोलॉजिकली लोग किस तरह से ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, किन चीज़ों से लोग ज़्यादा एडिक्ट बनते हैं, क्या करने से लोग इनकी ऐप्स पर ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लगाएंगे। इसके लिए उन्होंने भारी भारी तनख्वाहों पर लोग हायर किए हैं। सोशल मीडिया का ये ईज़ ऑफ एक्सेस आपके लिए कितना नुकसानदेह है, आइए जानते हैं। पहली बात तो ये कि आपको खुद रियलाइज़ होगा कि आप अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं। दूसरी, आप वही चीज़ें देख रहे हैं जो ये ऐप्स आपको दिखा रही हैं। इससे रेडिकलाइजेशन बढ़ता है। अगर आप राइट विंग की पोस्ट ज़्यादा देख रहे हैं तो आपको राइट विंग की पोस्ट ज़्यादा नज़र आएंगी। अगर आप लेफ़्ट विंग की पोस्ट ज़्यादा देख रहे हैं तो ये ऐप्स आपको लेफ़्ट विंग की पोस्ट ज़्यादा दिखाएंगी। दूसरा, आपके अंदर इनसिक्योरिटी और डिप्रेशन बढ़ते हैं। जब आप इन ऐप्स पर लोगों को देखते हैं जिन्होंने अपने आप को फ़िल्टर्स लगाकर ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाया होता है, तो आपके अंदर एक एहसास कमतरी पैदा होता है। सोशल मीडिया पर आप अपने दोस्तों से बातचीत करते हैं, चैटिंग करते हैं, और असल ज़िंदगी में इनसे मिलना जुलना बहुत कम हो जाता है। अब अगर पॉजिटिव बात करें तो सोशल मीडिया का बहुत अच्छा इस्तेमाल भी हो सकता है। इससे आप दुनिया के बारे में बाखबर रहते हैं। इन्फॉर्मेशन के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल बहुत फ़ायदेमंद है। लेकिन सवाल ये उठता है कि एडिक्शन को कैसे रोका जाए। इसका हल ये है कि ईज़ ऑफ एक्सेस को कम किया जाए। आज के दिन फेसबुक खोलना इतना आसान है कि आपने अपना मोबाइल फ़ोन उठाया, इसे ऑन किया, फेसबुक की ऐप पर गए, क्लिक किया और बस शुरू। लेकिन अगर ये प्रोसेस इतना आसान ना होता तो क्या आप फेसबुक को इतना ज़्यादा खोलते? इसका आसान हल ये है कि आप अपने मोबाइल फ़ोन से इन सारी सोशल मीडिया की ऐप्स को डिलीट कर दें। शौक लगा? भाई, मैं इन ऐप्स को डिलीट करने का कह रहा हूँ, अकाउंट डिलीट करने का नहीं कह रहा। आप अपना फेसबुक अकाउंट ब्राउज़र में जाके खोलिए। यहाँ होगा क्या? ये होगा कि ईज़ ऑफ एक्सेस कम हो जाएगा। अब आपको फेसबुक खोलने के लिए सिर्फ एक क्लिक नहीं करना पड़ेगा। अब आप अपना ब्राउज़र खोलेंगे, उसकी फेसबुक की साइट पे जाएंगे, वहाँ अपना लॉगिन आईडी डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे और फिर जाके आप फेसबुक देख सकेंगे। तो ईज़ ऑफ एक्सेस कम हो गया। अब आपके लिए फेसबुक खोलना इतना आसान नहीं रहेगा जितना कि पहले था। इसलिए आप इसका इस्तेमाल इतना ज़्यादा नहीं कर पाएंगे जितना पहले कर रहे थे। या कम से कम अपने मोबाइल फ़ोन से नोटिफिकेशंस को ऑफ या म्यूट कर दें। इससे ये होगा कि आप थोड़ी थोड़ी देर बाद नोटिफिकेशन चेक करने के लिए अपना मोबाइल ऑन नहीं करेंगे। इसका इख्तियार आपके पास है। हमारा काम तो सिर्फ आगाही देना है, फैसला आपने करना है। अपना और अपने चाहने वालों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।